ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। भक्तों, श्रावण मास चल रहा है इस वक्त। शिवोपासना का मास, श्रावण मास। महादेव शिव द्वारा जगत को विष से बचाने की निष्ठा का कृतज्ञ अभिनंदन है श्रावण मास। सावन के महीने में भगवान शिव का नाम जप करो और भोले शंकर को प्रसन्न करो। भगवान भोलेनाथ के जो जप करके प्रसन्न करता है, तो भगवान भोलेनाथ उस भक्त को उस भक्त के अहंकार को नष्ट कर देते हैं। क्योंकि भगवान शिव भोलेनाथ भक्त को अपने जैसा भोलेपन वाले भक्तों को अत्यधिक पसंद करते हैं। आप देखिए कि भोलेनाथ को प्रसन्न करने का कितना अच्छा उपाय है। एक लोटा जल, धतूरे का फल, बिलपत्र और हो सके तो रोज अभिषेक करें। क्योंकि भगवान शंकर को सर्वस्व मानने वाला निश्चित भगवान भोलेनाथ के कृपा पात्र बनने के योग्य होगा और उनकी सारी समस्याओं का हल भगवान भोलेनाथ को सारी समस्याओं का हल भगवान भोलेनाथ के पास है। आप अपनी भक्त के पुष्प भोलेनाथ को समर्पित करके तो देखिए कि जिस वस्तु को किसी भी देवता को नहीं चढ़ाया जाता है, उसी वस्तु को भगवान भोलेनाथ ने अपने लिए भक्तों को चढ़ाने का शिव महापुराण से लेकर सारे वेद पुराणों में जहां भोलेनाथ की पूजा विधान की बात आती है, वहीं इन्हीं सभी वस्तुओं से भगवान शिव प्रसन्न करने के वास्ते सभी साधु संत भी बताते हैं। क्योंकि मनुष्य की अहंकार की शक्ति ही जन्म मरण का कारण होती है। तो भोले नाथ की जो भक्ति करता है, भगवान उस भक्त के प्रेम के कारण अपनी अहेतु की कृपा की वर्षा अवश्य करते हैं। जैसे आपके ऊपर ग्रह कलेश, क्रूर ग्रह और ग्रह शांति, वास्तु दोष, पुत्र पौत्र की कामना, व्यवसाय, नौकरी, पुत्र पुत्री के विवाह में अड़चन
पितृदोष, इन सभी समस्याओं के निदान हेतु पूर्ण श्रवण मास के मास में रुद्राभिषेक कराने से आपका कल्याण भगवान भोलेनाथ अवश्य करते हैं। तो भक्तों, भगवान भोलेनाथ को जप के द्वारा, तप के द्वारा और भक्ति के द्वारा जल अर्पण करें। और आज मैं आप लोगों को बेलपत्र के चढ़ाने का रहस्य बतलाता हूं कि जो भी साधु संत लोग कहते हैं कि एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल और बेलपत्र भी चढ़ावें भगवान भोलेनाथ को, तो अभी आप लोग ये सुन लें कि बेलपत्र में आपने देखा होगा कि बेलपत्र में 3 पंखुड़ियां होती हैं। जानकारी शायद आपको ना हो इस बात की कि बेलपत्र के 3 पंखुड़ियों का भेद क्या है। जो कहते हैं लोग कि नष्ट भ्रष्ट बेलपत्र ना चढ़ावें, तो ये हम आप लोगों को बता रहे हैं जिससे आपकी समझ में आ जाए। बेलपत्र के 3 पत्रों का मतलब बताता हूं। 3 पत्ते होते हैं कि भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ाना क्यों आवश्यक होता है। प्रथम तो बेलपत्र में 3 पत्ते होते हैं। आपने देखा होगा दाहिने पत्र में भगवान नारायण का वास होता है और बाएं पत्र में भगवान ब्रह्मदेव का वास होता है, एवं बीच का जो पत्र है उसमें शिव जी यानी भोले शंकर जी विराजमान हैं। इस तरह से तीनों देवता बेलपत्र में विराजमान है और उसी लिए सभी संत महात्मा कहते हैं कि बेलपत्र चढ़ाना आवश्यक है और बेलपत्र बिना नहाए यानी बिना स्नान के नहीं तोड़ना चाहिए, एवं जूते चप्पल पहनकर भी नहीं तोड़ना चाहिए। बेलपत्र को कभी सोमवार को ना तोड़े। बेलपत्र अगर आप बेलपत्र तोड़ना भूल गए हो तो जो शिवाला में यानी भगवान भोलेनाथ के मंदिर में चढ़े हुए बेलपत्र हों, शिवलिंग के नीचे गिर गए हों, उन्हें भी आप धोकर चढ़ा सकते हैं श्रद्धा भक्ति के साथ, ओम नमः शिवाय कहते हुए। ज्यादातर अपने घर से ही जल का लोटा जल भर कर ले जाएं।
तो अति उत्तम माना गया। और उसी जल के लोटे में शिवलिंग का चढ़ा हुआ जो जल है उसकी धार को अपने लोटे में भरकर इतना लाएं कि जमीन में ना गिरे और अपने पूरे घर में छिड़काव करें। पूजाघर में, समस्त कमरों में और अपने घर के किचन में भी छिड़काव करें। शेष जल किसी गमले में डाल दें, कहीं बाहर न फेंकें, अन्यथा आपके द्वारा किया गया तब निष्क्रिय हो जाएगा। श्रावण मास में प्रायः शिवलिंग की पूजा होती है। और उनमें रुद्राभिषेक के समय तरह तरह के सामग्री, पुष्प और बेलपत्र आदि अर्पण किए जाते हैं। तो मैं जितनी सामग्री रुद्राभिषेक में अर्पण की जाती है उन सब का भेद बताता हूं, क्यों की जाती है। कमलपत्र, बेलपत्र, शतपत्र, शंख पुष्प द्वारा पूजा से धन धान्य की वृद्धि होती है। आक के पुष्प चढ़ाने से मान सम्मान की वृद्धि होती है। रोग से मुक्ति तथा वस्त्र एवं संपत्ति की प्राप्ति के लिए कनेर के फूल से पूजा की जाती है। हर श्रृंगार के फूलों से धन संपत्ति बढ़ती है। भांग और धतूरे ज्वर तथा विस्मय से मुक्ति मिलती है। अखंडित चावलों को चढ़ाने से धन बढ़ता है। मतलब यह है कि खंडित चावल कभी भी न चढ़ाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें आप लोग। गंगा जल की धारा चढ़ाने से मुक्ति प्राप्त होती है। इसलिए श्रावण मास के कृष्ण पक्ष चतुर्दशी पर गंगा जल चढ़ाने का महत्व है, जिसे हम कांवड़ चढ़ाना भी कहते हैं। श्रावण मास में किए गए व्रत का फल सोमवार से शुरू करके निरंतर गया व्रत समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करता है और अर्थ सिद्धि की
अर्थ सिद्धि, अर्थ सिद्धि का मतलब तो समझते होंगे, धन संपत्ति, रुपया पैसा को प्राप्त करने में सहायक होता है। सोमवार को किया गया व्रत रोग को नष्ट करता है और भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करता है, ये तो आप सभी लोग जानते हैं। मंगलवार को किया गया व्रत मंगल गौरी के नाम से जाना जाता है। बुधवार को किया गया व्रत बुध व्रत कहलाता है। बृहस्पतिवार को किया गया व्रत बहुत शुभ माना जाता है और धन संपत्ति को बढ़ाने वाला होता है। शुक्रवार को किया गया व्रत जीवांती का व्रत कहलाता है। शनिवार का व्रत हनुमान तथा नरसिंह व्रत कहलाता है। ब्राह्मण के लक्षण उसी से रुद्राभिषेक कराएं, जिससे सम दम तप दया सोच संतोष क्षमा सरलता ज्ञान भगवत परायण और सत्यवादी हो। क्योंकि आजकल तो सभी लोग भेष बना कर घूम रहे। रुद्राभिषेक के नाम पर संस्कृत के श्लोक चाहे भले सही ढंग से ना आते हो, क्योंकि संस्कृत में एक एक मात्रा का बहुत बड़ा अर्थ होता है। तो आप लोगों को श्रावण मास का सारा विधान भोलेनाथ की पूजा पाठ के लिए मैंने समझाया। अगर आप ध्यान देंगे तो भोलेनाथ की अपार कृपा आप पा सकेंगे। यदि योग्य आचार्य शास्त्री रुद्राभिषेक के वास्ते न मिल सके तो कृपया मेरे व्हाट्सएप से नंबर निकाल करके मुझसे संपर्क करें। सही आचार्य और सही शास्त्री यदि रुद्राभिषेक कराएगा तो आपका कल्याण अवश्य होगा, ये मेरी गारंटी है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।